नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बॉलीवुड से आज एक बहुत चौंकाने वाली बहुत बड़ी खबर सामने आई। जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आज मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वो महज 34 साल के थे, बेहद अच्छे एक्टर थे, कामयाब एक्टर। सुशांत बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय एक्टर थे। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे। संघर्षों के माध्यम से सफलता हासिल करने वाले सुशांत का डिप्रेशन में आना, इस तरह से मौत को गले लगा लेना, इससे बड़ी एक बार फिर से ये जो तमाम तरह की जो चीजें आ रही हैं वो वाकई अपने आप में बेहद चौंकाने वाली हैं, दिल को झकझोर देने वाली हैं और एक बार फिर से सवाल भी खड़े करती हैं कि आखिर चमक दमक की इस रंग बिरंगी दुनिया में लोग इतने अकेले क्यों और कैसे हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि सुशांत, ये तुमने क्या किया। बता दें आपको कि यह तस्वीर हर भावुक इंसान के आंखों में पानी भर देगी। यह तस्वीर पटना की है, सुशांत के घर की है, सुशांत के पिता की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। और ऐसे वक्त में जब कोरोना महामारी से पूरा देश दो चार हो रहा है, लोग अपनों से मिल नहीं पा रहे हैं, उस वक्त अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही ये पिता बिल्कुल टूट से गए हैं। सुशांत की मौत की खबर सुनकर पिता बिल्कुल बदहवास हो गए हैं, ना कुछ कह पा रहे हैं, ना कुछ समझ पा रहे हैं। बेटे के जाने का गम कितना भारी होता है, यह शब्दों में बयां करना कतई मुमकिन नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत, उनका बेहद अच्छा बॉलीवुड का करियर और उससे पहले बेहद शानदार टीवी का करियर भी सुशांत सिंह राजपूत का, और वो उन चंद गिने चुने लोगों में से हैं जिन्होंने सीरियल से लेकर के सिल्वर स्क्रीन तक का कामयाब सफर तय किया। महज 34 साल की उनकी उम्र, और इस 34 साल की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उन्होंने सफलता का परचम लहराया, अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और उन्होंने कुछ एक ऐसी फिल्में की जो हमेशा हमेशा याद रहेंगी, और जो उनका फिल्मी करियर है वो बेहद शानदार नजर आ रहा है। ये आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें किसी भी शख्स को कहीं ना कहीं अंदर से झकझोर देंगी, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद गमगीन करने वाली हैं। सुशांत सिंह राजपूत के घर की तस्वीरें हैं ये पटना की तस्वीरें हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत पटना से ताल्लुक़ रखते थे, और आज जब उनके निधन की, उनके खुदकुशी की खबर उनके पिता को पहुंची, उनके घर वालों को मिली, तो आप देखिए कि वहाँ पर क्या आलम है। चारों तरफ से इस मजबूर पिता को तमाम लोग घिरे हुए हैं, उनके करीबी उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन इस बाप को शायद कुछ भी नहीं सूझ रहा, ना वो कुछ बोल पा रहे हैं, ना इस वक्त कुछ कह पा रहे हैं, और ना ही कुछ समझ पा रहे हैं। बदहवास से नजर आ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता। बेटे के निधन में एक तरीके से बेटे के निधन से सदमे में है सुशांत के पिता, और ये खुद तस्वीरें बयां कर रही हैं। आज दरअसल सुशांत सिंह राजपूत मुंबई स्थित बांद्रा में अपने फ्लैट में जब मृत पाए गए, उसके बाद जैसे ही यह खबर आई, सबको हिलाकर रख दिया। बॉलीवुड के लिए एक बड़ी क्षति तो है ही, लेकिन इन सब के बीच कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है यह घटना कि आखिर चमक धमक की दुनिया के पीछे वो कौन सी ऐसी चीज है, वो क्या ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि इंसान यूं अकेला हो जाता है, कुछ इस तरह की स्थिति से गुजरने लगता है कि वो इतना बड़ा कदम भी उठा लेता है। अब महज यादों में ही सुशांत, ये तस्वीर देखिए, उनके जिंदा दिली की तस्वीरें हैं। सुशांत को इस अवतार में जब लोग देखते थे, और सोशल मीडिया अकाउंट जब हम सुशांत का देखें, अगर हम जरा भी स्क्रॉल करें तो नजर आएगा कि वो फुल ऑफ लाइफ, हमेशा जिंदा दिली की बात करने वाले, ट्रैवलिंग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी, और बॉलीवुड से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। और अभी अप्रैल के महीने तक वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, वो कंप्यूटर की कोडिंग सीख रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कि जब लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों में कैद हैं और लोग कहीं ना कहीं मनोरंजन का साधन ढूंढ रहे हैं, वो कुछ नया सीख रहे थे, और उसको लेकर के बाकायदा वो अपडेट भी करते हुए नजर आते थे। और ऑनलाइन उन्होंने बाकायदा ये दिखाया भी कि कैसे वो कोडिंग सीख रहे हैं, और उसको लेकर के भी लोगों को प्रोत्साहित करते हुए नजर आते थे।
लेकिन आखिर क्या ऐसा हुआ? कहीं कुछ हाल फिलहाल में ऐसा सडन अप्रत्याशित तो नहीं हुआ उनकी जिंदगी में जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने अचानक ये बड़ा कदम उठा लिया? लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का यूं अचानक जाना हिंदी जगत और उनके चाहने वालों के लिए अत्यंत दुखद और स्तब्धकारी है। इस पर हम जरा बातचीत करेंगे और सवाल यह भी है कि आखिर सुशांत ने यह बड़ा कदम उठाया क्यों? इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। गीतांजलि शर्मा है जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, और गजेंद्र सिंह है जो कि जाने माने एक्टर हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। गीतांजलि, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले गजेंद्र जी मैं आपसे रिएक्शन चाहूँगा। आप देखिए सेम इंडस्ट्री से हैं, इंडस्ट्री की गहराइयों को भी जानते हैं, उसकी अच्छाई बुराई को भी जानते हैं, और सुशांत से भी कभी ना कभी किसी इवेंट में किसी मौके पर आपकी मुलाकात हुई होगी। अगर आप सबसे पहले उस मुलाकात के बारे में बता पाएं, सुशांत को एज अ पर्सन आप कैसा जानते थे, उस बारे में अगर बता पाएं। देखिए, आज जो बहुत ही सदमे से भरा समाचार आया मीडिया के माध्यम से, वो बहुत ही दुखद है। सुशांत सिंह को मैं जब से वो मुंबई आया तब से मैं उसको बहुत अच्छे से जानता था, मेरे बच्चे की तरह था, और जो आर्टिस्ट एसोसिएशन का कार्ड उसने बनवाया था वो मेरे माध्यम से ही बनवाया था, और उससे बहुत मुलाकातें होती थी। जब वो टीवी कर रहा था, एक टीवी कलाकार के रूप में अपने आप को मुंबई की इंडस्ट्री में स्थापित किया था उसने, तब से लेकर जब उसने फिल्मों की तरफ अपने आप को ट्रांजिशन में फेज में आया, क्योंकि सबसे मुश्किल फेज फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग मानते हैं कि जब एक टीवी कलाकार अपने आप को लीड रोल्स में फिल्मों की तरफ मोड़ता है तो वो उसकी लाइफ का बहुत बड़ा मुश्किल फेज होता है। लेकिन सुशांत सिंह ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उसको मोड़ दिया। मैं ये मानता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में सफलता के लिए टैलेंट होना, अच्छा व्यवहार होना, ये दोनों चीजें काम करती है, और मेरा मानना यह है कि सुशांत सिंह के अंदर ये दोनों चीजें भरपूर तरीके से थी। वेल बिहेव बॉय, वेल रेड पर्सन, और जिंदगी को एक जिंदा दिल इंसान की तरह लेना, अपने आप को एक्सरसाइज में व्यस्त रखना, म्यूजिक में व्यस्त रखना, डांस में। मेरी वाइफ की डांस थी जहां वो अक्सर रिहर्सल्स की तो बहुत सारी बातें करता था कि सर मैं अब फिल्मों की तरफ मुड़ रहा हूं, मैं फिल्में करना चाहता हूं जिंदगी में। मैं उसको यही सलाह देता था कि देखिए, ये जो ट्रांजिशन फेज है इसको बहुत संभाल के आपको करना होगा, क्योंकि अक्सर जो है लोग यहाँ पे धोखा खा जाते हैं। शाहरुख खान साहब का कैरियर हुआ कि सीरियल से लेकर और फिल्मों में उन्होंने सफलता पाई। सुशांत सिंह भी उसी कैटेगरी में है कि जिसने एक टीवी कलाकार होते हुए अपने आप को फिल्मों में स्थापित किया, अच्छी फिल्में की, अच्छी परफॉर्मेंस दी, और आज टॉप 10 जो होंगे बॉलीवुड के टॉप स्टार्स जो है उनमें उनका नाम था। ऐसे कलाकार का एक जिंदगी के मोड़ पे आके एक पल भर में अपने आप को जिंदगी खत्म कर लेना, मुझे तो एक शौक लगता है, एक शौक है की तरह लेकिन लगता गजेंद्र जी, एक जल्दी से अगर आपसे मैं कुछ और जानना चाहूं कि आप जैसा बता रहे हैं कि वो आपके काफी करीब थे और एक बच्चे जैसा आप बता रहे हैं उन्हें, तो दो तरह की बातें आ रही हैं। एक बात ये भी कही जा रही है, और जो इंडस्ट्री के उनके जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन बीते 6 महीनों से वो किसी डिप्रेशन से गुजर रहे थे, अवसाद से गुजर रहे थे, कोई परेशानी थी जो उन्हें खाए जा रही थी। अभी आखिर में जब 3 जून को उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पोस्ट डाला है अपनी माँ की तस्वीर डाले हुए, और सबको पता है कि उनकी माँ जब वो 16 साल के थे तभी गुजर गई थी, लेकिन उन्हें वो याद कर रहे थे और तमाम इमोशनल बातें उन्होंने लिखी थी। क्या बीते 6 महीने के इस दौर के बारे में आपको कुछ पता है? उस वक्त कोई बातचीत हुई हो, उस वक्त उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या था? एक बात तो ये भी है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि शायद कुछ सडन ऐसा हुआ, क्योंकि हाल फिलहाल तक भी वो कुछ एक्टिव थे, अभी वो ट्रैवलिंग की अपनी पोस्ट डाल रहे थे। पिछले महीने तक जब इरफान खान साहब का देहांत हुआ या फिर ऋषि कपूर साहब का देहांत हुआ, उस वक्त भी उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड उनको शो किया था। ऐसा क्या हुआ सडन कि वो अचानक से इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गए? सर, ये 2 पॉइंट्स अगर आप समझा। देखिए, मेरी उनसे जो आखिरी मुलाकात हुई थी वो लॉकडाउन से कुछ महीने पहले दिल्ली के एक होटल में हुई थी। मैं भी उसी होटल में ठहरा हुआ था, और अचानक एक लिफ्ट के अंदर सुशांत से मुलाकात हुई, और मैंने पूछा कैसा चल रहा है आपका? कैरियर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मेहनत के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और इसी तरह काम करते रहना। तो वो मैंने बोला आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने मैं कहा कि मैं जिम जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने। अपने आप को स्वस्थ रखते थे, अपने आप को बिल्टअप रखते थे, और तो बहुत खुशनुमा थे वो। मुझे उनके अंदर कोई भी ऐसा निशान नजर नहीं आया कि उनके व्यवहार में, उनकी बातों में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, कि जिससे लगे कि ये व्यक्ति आगे जाके कुछ महीनों बाद अपने आप को
आत्महत्या कर देगा। और ऐसे ही बहुत लोग हैं, पूरी जो इंडस्ट्री है, पूरा देश जो है जिसे भी ये खबर मिल रही है वो स्तब्ध है, क्योंकि एक सफलता उनकी जो है वो अगर हम देखते हैं करियर ग्राफ तो वो बहुत अच्छी जाती नजर आती है। उसके अलावा उनकी उम्र महज 34 साल, ऐसे वक्त में इतना बड़ा कदम आखिर वो कैसे उठाएं? और बीते दिनों में भी वो कुछ एक्टिव भी थे, या कुछ लोग भी कहते कि थोड़ा सा वो डिप्रेशन में भी। तो क्या ऐसा हुआ? गीतांजलि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैम, आखिर क्या ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई इंसान जिंदगी से ऐसे हार जाता है कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है? आप मनोचिकित्सक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, आप इसको बेहतर तरीके से समझा सकती हैं। और फिर दूसरी बात ये कि सुशांत जैसे इंसान के बारे में हम जब देखते हैं, हम उनका जब भी इंस्टाग्राम, हम जब उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को लगातार देखते रहते हैं। अभी वो 27 अप्रैल को लॉकडाउन के बीच में अपलोड करते हैं कि मैं कंप्यूटर कोडिंग सीख रहा हूं। वो कोड बकायदा फोटोग्राफ शेयर करके बताते हैं कि मुझे कुछ नया सीखना चाहता हूं और ये मैं कोडिंग सीख रहा हूं। वो एक ऐसे इंसान जो बिल्कुल अलग तरह का करियर परस्यू करने की ख्वाहिश रखते थे, जिंदगी से भरे हुए थे, ऐसा कदम उठाना। देखिए, हम सबके लिए बहुत शॉकिंग है, जैसे आपके लिए शॉकिंग है वैसे ही मेरे लिए है, क्योंकि मेरे भी वो एक फेवरेट एक्टर थे। हम सब उनको एक सक्सेसफुल एक्टर, एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग की तरह देखते हैं, जहां वो सब जगह अगर देखा जाए फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, अपने आप को बिजी भी रख रहे हैं, इस चैलेंजिंग टाइम में भी अपने आप को मोटिवेटेड रख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी एक्टिव हैं। बट कई बार सेलिब्रिटीज का जो एक बैकग्राउंड होता है, जो पीछे चल रहा होता है, वो हमें नहीं शायद सामने दिखता। क्योंकि मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो सेलिब्रिटीज हैं या इस चीज से संबंध रखते हैं, या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या अपर क्लास में हैं, उन लोगों के कुछ अपने चैलेंजेस भी होते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम सेलिब्रिटीज पे आए तो दे आर वेरी गुड इन डूइंग द इमेज मैनेजमेंट। तो हो सकता है सामने से हमें कुछ और दिख रहा है और पीछे माइंड में कुछ और चल रहा है। हम लोग ये सोचते हैं कि नेम, फेम, पावर, सक्सेस, ये सब आने से खुशी आ जाती है। तो मैं इस माध्यम से सबसे पहले यही सबको बताना चाहूंगी कि खुशी इन सब में से किसी से कनेक्टेड नहीं है। मैम, क्या इन सब के बीच में सबसे बड़ी जो चीज होती है वो अकेलापन होता है? क्या ऐसा है? क्योंकि सुशांत भी अपने फ्लैट में अकेले रह रहे थे, लॉकडाउन का वक्त है, सभी जानते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना, फोन पर ही बातचीत होना, किसी से मिल ना पाना, सोशल लाइफ नहीं रहना। मुंबई की तो सिचुएशन हम जान ही रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसी पे आ ही रही थी। कई बार ये चीज एक ट्रिगर की तरह एक्ट करती है। अगर आप पहले से ही कुछ मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या डिप्रेस्ड हैं, जैसे उन्होंने बताया कि कुछ टाइम से आप इलाज चल रहा था उनका डिप्रेशन का, और उसके बाद कई बार इस तरीके का चैलेंजिंग टाइम एक ट्रिगर की तरह एक्ट करता है, जब आप कहीं जा नहीं सकते। जो एक मीडिया में है, हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले, उन लोगों की लाइफ बहुत बिजी होती है और सारा टाइम वो अपने आप को ऑक्यूपाई रखते हैं। ऐसे में अकेले हो जाना, और बॉम्बे में जिस तरीके से हम केसेस देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, जैसा वहां माहौल है, एक पैनिक की सिचुएशन हो जाती है, एक एंजाइटी हो जाती है, एक रेस्टलेसनेस हो जाती है, एक अनसर्टेनिटी हो जाती है। आपको आगे कुछ नजर नहीं आता, ये कब खत्म होगा या इसके आगे क्या है। मैम, लेकिन इन सब के बीच एक पॉइंट ये भी है कि जब हम बात करते हैं किसी भी इंसान की उम्र की, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। महज 34 साल की उम्र, 34 साल में कोई शख्स जितना कुछ सुशांत ने हासिल किया, जितनी बुलंदियों को उन्होंने छुआ, और जो कुछ एक इंसान का सपना होता है वो से अचीव किया, बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। ठीक है, उनके बहुत से अपने सपने होंगे, बहुत कुछ अचीव करना चाहते होंगे, लेकिन इस उम्र में जितना कुछ उन्होंने हासिल किया बहुत था। आखिर ऐसा क्या हो सकता है सिर्फ इतनी 34 साल की उम्र में इतना बड़ा कदम? देखिए, हमें एग्जैक्ट रीजंस तो नहीं मालूम है, पर मैं एज अ काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट जो रीजंस देखती हूँ, मैं उनके बारे में जरूर बात कर सकती हूँ। जैसा मैंने बोला कि इस पे डिपेंड नहीं करता आप लाइफ में कहाँ पहुंचे हैं, डिपेंड इस पे करता है आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं, आप अपने आप से क्या चाहते हैं, लाइफ से क्या चाहते हैं, दूसरों से क्या चाहते हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है। अगर आप सेल्फ डाउट में हैं, आप जजमेंटल हैं, आप लाइफ से खुश नहीं हैं, या कोई ऐसी चीज है जो आपको खाए जा रही है, परेशान कर रही है, जिसका आपको सामने से एक अलग तस्वीर होती है और पीछे बहुत कुछ अलग होता है। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी संकेत पाठक भी मुंबई से जुड़ चुके हैं, और मैं देख रहा हूं डॉक्टर समीर मल्होत्रा जो कि मनोवैज्ञानिक है, मनोचिकित्सक है, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन संकेत जरा मैं आपके पास आना चाहता हूं। जरा बताइए कि वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि तमाम जो जानने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि काफी वक्त से वो डिप्रेशन का शिकार थे, काफी परेशान नजर आते थे। क्या आपके पास कुछ इनपुट है?
जी देखिए, अभी तक की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो पुलिस सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सुबह करीब 10 बजे थे जब सुशांत सिंह ने अपने जो नौकर हैं उनसे जूस मंगाया, जूस पिया और उसके बाद वो 10 बजे के बाद अपने कमरे में चले गए थे। और उसके बाद लगातार 1-1.5 घंटे तक जब उनके साथ रहने वाले करीब 3 उनके जो हाउस होल्ड थे, इसके अलावा एक आर्ट डिजाइनर, कुल 4 लोग उनके घर में रहा करते थे। उन्होंने जब सुशांत सिंह राजपूत को फोन किया, उनका दरवाजा खटखटाया, जब नहीं खोला गया काफी लंबे वक्त तक, तो आपको बताऊं कि जो पुलिस सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि उन सभी लोगों ने एक चाबी वाले को भी, जो कि बेंड्रा इलाके में ही रहता है, उसको बुलाया गया। चाबी से भी जब दरवाजा नहीं खोला तब दरवाजे को तोड़ा गया और जो अंदर का दृश्य था वो अपने आप में हैरान करने वाला था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुशांत सिंह ने आत्महत्या कैसे कर ली, क्यों कर ली। और उसके बाद जब मुंबई पुलिस को सूचना मिली तो मुंबई पुलिस यहां पर पहुंची और तमाम जो पंचनामा इन्वेस्टिगेशन है वो यहां पर किया गया। और इसके बाद अब जाकर उनकी जो शव है उसको कूपर अस्पताल लाया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। फिलहाल पुलिस उनके साथ रहने वाले 4 लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि करीब रात को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास सुशांत सिंह ने अपने एक टीवी कलाकार मित्र को फोन भी किया था, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया था। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही। पुलिस उनसे भी जल्दी पूछताछ कर सकती है। तो ये तमाम बातें फिलहाल निकलकर सामने आ रही, लेकिन अभी तक मैं आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर समीर मल्होत्रा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर समीर, आप भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जरा मैं आपसे भी वो चीज, वो उस मन स्थिति को समझना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर कर देती है किसी इंसान को। सबसे पहले तो साइकेट्री के नाते जो मैं समझता हूँ, पहले तो ये बहुत ही दुखद बात है जो हुई है। और दूसरा, जो लोग बार बार कहते हैं कि सक्सेसफुल थे, बहुत अच्छा इनका करियर ग्राफ था, वो सब एक बाहर की दुनिया है। मन में क्या चल रहा था, किन परिस्थितियों का सामना अंदरूनी तौर पे कर रहे थे, अपने आप को अकेला तो महसूस नहीं कर रहे थे, इस तरह की झलक इनकी इंस्टाग्राम पोस्ट पे या सोशल मीडिया के थ्रू हमें कई चीजें कुछ ना कुछ संकेत जरूर देंगी। अगर उन्हें कोई नोट लिखा है तो उसकी भी डिटेल में जांच होनी चाहिए। और अगर जिन से इनका संपर्क हुआ पिछले कुछ दिनों में, उनसे भी बातचीत करके समझ में आएगा कि क्या किसी डिप्रेशन या एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम के शिकार तो नहीं थे। कई बार इंसान अपने आप को जब अकेला समझता है और उसको लगता है कि कोई उसको समझने वाला नहीं है या कोई इमोशनल लाइफ में कुछ अधिक स्ट्रेस चल रहा होता है, तो ऐसे में इंसान अपने आप को बहुत वल्नरेबल महसूस करता है। और ऐसे अकेलेपन के आलम में जब उसको होप नहीं दिखता, लगता है कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है, जिंदगी का कोई मायना नहीं है, जब इस तरह की नकारात्मक सोच जड़ पकड़ने लगती है, तो चाहे बाहर की जिंदगी बहुत चकाचौंध दिख रही होती है, पर इंसान अंदरूनी तौर पे टूट रहा होता है। और कोई भी इंसान, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला इंसान, बहुत अच्छा इंसान भी डिप्रेशन की चपेट में आ सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी को भी बुखार हो सकता है, किसी को भी नजला जुकाम हो सकता है, ऐसे किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है। उस समय जरूरत होती है उस इंसान को समझने की, उसका हाथ थामने की, उसको समझाने की और समय रहते उसका उपचार करने की। ऐसा बायोलॉजिकल स्टडीज भी कहती हैं कि सेरोटोनिन की कमी से, जब दिमाग के अंदर सेरोटोनिन नाम के न्यूरोकेमिकल की कमी होने लगती है, तो इंसान डिप्रेशन की चपेट में आता है, जो एक क्लिनिकल सिंड्रोम होता है, जिसके चलते आपकी नींद, भूख में हर्जा होने लगता है, आपको जिंदगी के मायने बेकार लगने लगते हैं, आपके अंदर एक नकारात्मक सोच जड़ पकड़ने लगती है, आप कमजोर महसूस करने लगते हैं अंदरूनी तौर पे। बाहर के लोग नहीं जान पाते कई बार, पर ये अंदरूनी, बिल्कुल सर, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं और उन्हें ही समझने की जरूरत है। और आप ये कह भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ उनकी चीजों में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कहीं ना कहीं कुछ एक इशारा मिल रहा होगा, कुछ ऐसा इशारा नजर आ रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। आप वाकई अपने आप में बेहद दुखद खबर, सुशांत सिंह राजपूत ने आज खुदकुशी कर ली और इस खबर को जिसने भी सुना वो स्तब्ध रह गया। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग, कुछ खास मेहमान मौजूद है। गजेंद्र सिंह भी मेरे साथ मौजूद है जो कि सुशांत सिंह राजपूत को पर्सनली जानते भी थे। गजेंद्र जी, सुशांत, जो बार बार बात कही जाती है फिल्म इंडस्ट्री के लिए चकाचौंध भरी दुनिया के बारे में, कि इस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे एक बहुत बड़ी काली रात है, एक ग्रे शेड के बारे में बात की जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी जो कलाकार होता है बहुत ही क्रिएटिव होता है, बहुत ही इमोशनल होता है, भावनाओं से भरा हुआ होता है, क्योंकि उसकी जिंदगी भावनाओं से खेलती है।
मेरा मानना ऐसा है कि किसी भी कलाकार की जिंदगी में सबसे मुश्किल फेज होता है अकेलापन। जब वो अकेला होता है, लोनली होता है। मैं तमाम कलाकारों से यही बातें करता हूं कि आप अपने खाली टाइम को जो है पास करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल के रखिए। जब आप बिजी होते हैं, शूटिंग में बिजी होते हैं, डबिंग में बिजी होते हैं, लोगों से मिलने में बिजी होते हैं, ऑडिशंस में बिजी होते हैं, आप स्टोरी सेटिंग में बिजी होते हैं, तो आपका समय कट जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल फेज जो होता है किसी भी कलाकार की अकेलापन। किसी भी लेकिन बस वही बात है कि वो तकरीबन जो है वो 3-4 लोगों के साथ में रह रहे थे, फिर भी उन लोगों को भी अंदाजा नहीं हुआ। गीतांजलि जी, उनका आखिरी पोस्ट थी। जी जी, एक मिनट। आत्महत्या जो है वो कभी भी प्लान नहीं की जाती, ये इंपल्सिव होती है। कोई इंपल्स ऐसी आती है इंसान के जहन में कि वो उसकी सारी सोच को कवर कर लेती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बात को हम गीतांजलि जी से भी और समझने की जरा कोशिश करते हैं जल्दी से। लेकिन गीतांजलि जी, आखिरी पोस्ट उनको मां को लेकर के था। 3 मई को उन्होंने लिखा, अपनी माता की उन्होंने फोटोग्राफ शेयर की। सिर्फ एक सेंटेंस लिखा था, लेकिन उसमें बहुत कुछ शायद छिपा हुआ, आप बता पाए अगर। मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कह रहा हूं कि आंसुओं से वाष्पित होता अतीत, मुस्कुराहट के एक अर्क को उकेरते सपने और एक क्षणभंगुर जीवन, दोनों के बीच बातचीत। हाँ, देखिए, इस मैसेज से भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो किसी कश्मकश में थे, किसी इमोशनल दौर से गुजर रहे थे, किसी चीज को लेकर परेशान थे या याद कर रहे थे, या किसी की लॉस को वो या तो सहन नहीं कर पा रहे थे या उसे मेमोराइज कर रहे थे। और जो बात गजेंद्र जी कह रहे हैं, हाँ जी, जो बात गजेंद्र जी अभी कह रहे हैं, हाँ जी, तो मैं यही कह रही हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है, जब भी इंसान किसी कश्मकश में होता है, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को याद करता है। मैम, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना जरूर है कि कभी भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर कभी किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में अपने आप को कमजोर, टूटा हुआ या अकेला महसूस करें, तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपनों से उसके बारे में कहना और साथ ढूंढना।